आज जो न्यू चैप्टर कर रहे हैं हम तो स्पेशल डिमांड जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जो इसके नेम्स हैं उसके प्रोनाउंसिएशंस हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट है और थोड़ा समझ भी नहीं आता क्योंकि इसको आपको 3D डायमेंशंस में सोचना होगा तभी आप इसको समझ पाओगे, अगर ये समझ नहीं आएगा तो सर करें कैसे इसको। तो एक सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा आपको कि एक बर्ड व्यू लेना होगा चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में हो क्या रहा है, तभी आप उसके डिटेल में जाओगे। लेकिन जैसे ही आप एनसीईआरटी या कोई भी फर्दर बुक आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहले ही पूरी डिटेल में चलेंगे, अब बच्चा उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही फंस के रह जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये हो किस लिए रहा है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड हो रहे हैं वो किसी वजह की वजह से हो रहे हैं कि उसमें वजह क्या है, कौन सा उसका प्रॉपर रीजन है कि वो क्यों डिवाइड हो रहे हैं। और जब तक आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो उसकी रिजल्ट्स हैं उनको नहीं पता करोगे तो आप उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिटेल में जाने की भी हकदार नहीं हो, आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे चैप्टर का बर्ड व्यू ले लेते हैं जिससे हम समझ सके कि हो क्या रहा है। तो आइए क्वेश्चन आंसर के साथ में ही कर लेंगे यहीं पे। तो सबसे पहले हमारा अगर चैप्टर का नाम देखा जाए तो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, टिश्यू पे चैप्टर है। तो सबसे पहले तो सर हम डेफिनेशन देख लेते हैं टिश्यू की, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ व्हिच हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ठीक है। अगर बात इनकी साइज पे आती है तो साइज जो है सेल्स के आपस में वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है, साइज सेम नहीं होंगे, साइज का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ओरिजिन और फंक्शन का है कि आपके ओरिजिन सेम होना चाहिए टिश्यू में जितनी भी सेल्स ले रहे हो आप, और साथ में उसका फंक्शन भी सेम होना चाहिए, तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं। और आपने क्लास 9th में भी प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा, तो अगर हम प्लांट टिश्यू को देखें, क्योंकि हम इस चैप्टर में प्लांट टिश्यू को डिस्कस करेंगे एंड एनिमल टिश्यू को नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, तो उसमें डिसाइड करेंगे एनिमल टिश्यू। तो अभी के हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू है। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप में, नॉर्मली अगर डिवीजन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेस होता है, कि ऑन द बेसिस ऑफ कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था, तो एल्गी का क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट पे कर रहे थे उसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के है, आप पोजीशन पे कर सकते हो, आप ओरिजिन पे कर सकते हो, आप फंक्शन पे कर सकते हो, आप रेट ऑफ डिवीजन पे कर सकते हो। तो हमारे पास ये पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है, कि आप किस बिहाफ पे इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू को कितने में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन सीख लेते हैं, है ना। तो टिश्यू, तो सबसे पहले व्हाट इज टिश्यू, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ओरिजिन भी सेम रहना चाहिए एंड फंक्शन भी उसका सेम रहना चाहिए, तभी वो एक टिश्यू कहलाएगा। एक बात याद रखना, प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम होता है, ऑर्गन नहीं। तो यहाँ पर ऑर्गन्स नहीं दिए हैं आपको। तो प्लांट का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टार्टिंग से जिन्होंने क्लासिफिकेशन पढ़ा उनको पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पास क्या देखने को मिलेगा आपको, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम तक नहीं जाते, करेक्ट। आइए देखिए, तो अगर बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू में हम सबसे पहले किस में डिवाइड कर लें इसको, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे बात करते हैं, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा मेन वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे रहेगा, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे ही बात करेंगे आज थोड़ा डिटेल में। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो थ्रू आउट लाइफ, अपनी जितनी भी लाइफ है इसकी, उसमें डिवीजन करता रहता है। मेरिस्टेमेटिक मतलब पूरी की पूरी अपनी लाइफ में क्या करता रहेगा, ये डिवीजन, ये डिवीजन से रुकेगा नहीं, ये डिवीजन से नहीं रुकेगा, ठीक है। और ये आपको मेनली कहां देखने को मिलता है, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कई सारे पार्ट्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन आप इसको क्लासिफाई करते हो। फॉर एग्जांपल एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, आपने पढ़ा।
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ना हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है। फॉर एग्जांपल आप ये जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बहुत फास्टली डिवाइड करना है, उसको बहुत जल्दी से डिवाइड करना है, वो रुक नहीं सकता किसी भी हाल में। तो आपको क्या लगता है जो सेल्स आपस में बहुत जल्दी डिवाइड करती है, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, जिन्होंने सेल डिवीजन पढ़ा उनको पता होगा कि जब सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म को वो डेंस करती है ताकि पैकेजिंग अच्छी से हो सके। और आपको इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज्यादातर डीएनए देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आपको ज्यादा देखने को क्या मिलेंगे, डीएनए या क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स है और डिवाइडिंग सेल्स में आपको मेनली क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स, करेक्ट। अगर आप इसमें आगे चले मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, तो आप ये जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कंटीन्यूअसली डिवाइड होना है तो वो अपने पास कोई भी रिजर्व फूड मटेरियल नहीं रखते। रिजर्व फूड मटेरियल नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि सर उसको कंटीन्यूअसली डिवाइड होना है। जैसे कि आपको कहूं मैं कि आपको यहां से जाना है एक दिन के लिए कहीं पर, एक होटल में स्टे है और सुबह उठ के वापस आ जाना है, तो आप जो भी बैग लेके गए हो, क्या उन जितने भी आपके पास कपड़े हैं आपके, क्या उनको अलमीरा में लगाओगे, क्या सेटिंग करोगे, क्या? नहीं। अब बैग में रहने दोगे और बैग उठा के आ जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां कितने दिन के लिए आपने स्टे किया, सिर्फ एक दिन के लिए, वन नाइट स्टे का, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, अगर मान लो कि आपको 30 डेज के लिए वहां पे रहना पड़ेगा, तो बैग में थोड़ा रखोगे, फिर तो जितने भी आपका लगेज है वो सारा का सारा अलमीरा में सेटअप करोगे उसको, क्योंकि 30 डेज का स्टे है। ऐसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का तो सेकंडों का स्टे है, तो उसको अपने पास फूड मटेरियल स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक सेल की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, तो सबसे पहला क्या रहेगा, नो रिजर्व फूड मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं रहता। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू में या प्लांट की जो सेल है उसके अंदर फूड को स्टोर कहां किया जाता है, फूड को कहां स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज कहां होता है, वैक्यूल्स में। तो इसके पास नो वैक्यूल्स, कोई भी वैक्यूल देखने को नहीं मिलता। और आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैक्यूल हमारा एक स्पेसिफिक होता है कि हम बताते हैं कि अगर वैक्यूल बहुत ज्यादा है तो वो कहां मिलता होगा, प्लांट में, यहां नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी बात, इसको बार-बार डिवाइड होना है तो मेनली ये कैसे आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, मेन क्रोमोसोम, डीएनए कम देखने को मिलेंगे क्योंकि वो पैकेजिंग मटेरियल में ही रहता है, हमेशा पैक्ड कंडीशन में ही रहेंगे, तो क्रोमोसोम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, थर्ड अगर मैं लिखूं तो जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो थिक करना चाहोगे कि थिन करना चाहोगे? थिन करना चाहोगे, क्योंकि उसको बार-बार क्या होना है, डिवाइड। क्योंकि अगर वो थिक होगी तो थिक कंडीशन में तो आप लोग जानते हैं कि उसको डिवीजन करने में डिफिकल्टी होने वाली है। तो जो इसकी वॉल्स है वो कैसी रहने वाली है, थिन, थिन वॉल्स होंगी। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा लो या सेल मेम्ब्रेन लगा लो, अपना सेल वॉल लगा लो, जो सेल्यूलोज की बनी हुई है तो वो थिन होगी, बनती जरूर है क्योंकि डिवीजन हो रहा है, बनेगा जरूर, लेकिन वो कैसी रहेगी, थिन रहने वाली है। क्लियर? और कोई भी इसमें रिजर्व फूड नहीं मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेंगे और थिन वॉल देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्लियर? अगर मैं बात करूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आगे, तो मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ना किसी डिवीजन में चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं ऑन बेस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन और रेट ऑफ डिवीजन। आज हमने इन सब को पढ़ना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं POFR, दैट इज पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन एंड रेट ऑफ डिवीजन। इन सब में डिफिकल्टीज है, इन सब में क्योंकि आपने कुछ पढ़ रखे हैं, कुछ नहीं पढ़ रखे, क्योंकि नीट का लेवल उस लेवल पे चला गया है कि हमें पूरी डिटेल करनी होगी, जो जो भी चीजें हमको सब पढ़ना होगा। यहाँ पर एनसीईआरटी में कई चीजें नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे प्रीवियस ईयर तो वहां पे पूछे हुए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? अगर जैसे पोजीशन पे बात करें तो पोजीशन के बेस पे कितने उसमें डिवाइड होगा आगे, 3 में, कौन कौन सा, एपिकल, इंटरकैलरी,
लेटरल, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। तो हमारे पास ये है। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, हम पढ़ क्या रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने में डिवाइड होगा सर? दो में। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे कितने में डिवाइड कर सकते हो? चार में। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। कौन कौन सी? पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। इस बिहाफ पे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होगा आपका पूरा। ठीक है ना? आप समझने की कोशिश कीजिए। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। सर ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे अगर आप देखें तो ये होता है प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सर ये पोजीशन का तो समझ में आया। एपिकल पोजीशन कौन सी होती है? हेड वाली। एपिकल, इंटरकैलरी मतलब सेंटर बीच वाले पोर्शन में मिलेगा। लेटरल जो कैसी ग्रोथ करवाएगा? लेटरल ग्रोथ, गर्थ इंक्रीज करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है लेटरल का? कैम्बियम। कौन आएगा? कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है कैम्बियम। आपके एनसीईआरटी से सेकेंडरी ग्रोथ तो हटा ली उन्होंने, है ना? लेकिन हमको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखने की कैसे करती है। जब तक वो समझ नहीं आएगी पूरी की पूरी, यहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू तो नाम सुना होगा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी। प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू एंड लास्ट वन इज प्रोकैम्बियम। देखो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करी और ये डिफरेंट डिफरेंट नाम हमको पकड़ा। हम कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन करने के तरीके, पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। रेट ऑफ डिवीजन पे बात करें कि किसकी रेट ऑफ डिवीजन कितनी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको थ्योरीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी समिट फ्लैंक थ्योरी। समिट फ्लैंक थ्योरी। अगली है हमारे पास एपिकल सेल थ्योरी एंड द थर्ड इज रूट एपेक्स थ्योरी एंड द लास्ट वन फोर्थ इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। अब ये सर इतनी थ्योरीज, देखिए जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की ओर जाते रहे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आती है। ठीक है, इन्होंने समिट एंड फ्लैंक्स अलग अलग दी, एपिकल सेल थ्योरी अलग आई, रूट एपेक्स थ्योरी आपने अलग से देखी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी। देखो कोई भी थ्योरी 100% वैलिड कहीं भी नहीं है। कोई शूट पे वैलिड होती है, रूट पे वैलिड नहीं होती, उसके कुछ एक्सेप्शन निकल आते हैं। तो कोई भी चीज 100% तो कहीं भी वैलिड नहीं है ना। तो हमको ये सब पढ़ना होगा कि कौन सी किस हिसाब से काम कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिकल सेल थ्योरी, ये ब्रायोफाइट्स के जो मेरिस्टेम है उस पे अच्छे से काम करती है, एल्गी की मेरिस्टेम है उस पे अच्छे से काम करती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे काम नहीं करती। तो कोई थ्योरी कहीं काम कर रही है, कोई थ्योरी कहीं कर रही है। लेकिन हम क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट में हमारे पास थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सभी है। तो सब में कौन कौन सी थ्योरीज से काम हो रहा है वो सभी पढ़नी है। ठीक है ना? तो ये आपका पूरा का पूरा बर्ड व्यू है। आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं किस तरीके से डिवाइड करके आपको दिखा। सर हम पढ़ क्या रहे हैं? प्लांट टिश्यू। आप पीछे पीछे बताए मेरे, आप बोलते रहिए साथ साथ, और आवाज आनी चाहिए मुझे। आप पढ़ क्या रहे हैं? प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हो रहे हैं हमारे पास? कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। कौन कौन सी? पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। आप इनसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें पोजीशन की तो पोजीशन में कौन कौन से आप देख सकते हैं पीछे कौन कौन सी है? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। आप साथ साथ अपने हाथों को भी चलाएं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ताकि आपको याद रहे कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो गर्थ इंक्रीज करने में काम आने वाला है। अच्छा पोजीशन हो गया, उसके बाद क्या है हमारे पास? ओरिजिन। ओरिजिन आप देख रहे हैं तो प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सर प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? देखिए जो भी प्लांट बनेगा वो सीड से बनने वाला है,
वो एक एम्ब्रियो ही होगा स्टार्टिंग में, जो एम्ब्रियो के सेल स्टार्टिंग में मेरिस्टेम बनाते हैं। देखिए एक बात, जैसे कि इसको छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम जाइगोट, आओ वापस से, मेल गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तक जाएगा। जैसे अब जाइगोट एक ही सेल है, उससे हमने कुछ डिवीजन किया, कुछ स्टेम सेल्स क्रिएट कर लिए वहां पे, उसके बाद उसमें से कुछ सेल हर्ट के लिए चले गए, ठीक है ना, कुछ सेल इधर चले गए, कुछ सेल इधर चले गए, लेकिन हर्ट की स्टार्टिंग तो कुछ सेल से हुई होगी। उन्होंने आगे कर करके उनको डिवाइड कर करके वो पूरा का पूरा हर्ट का स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन स्टार्टिंग के लिए तो कुछ सेल्स गए होंगे। वो जो स्टार्टिंग वाले कुछ सेल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी। और जो उनसे बाकी बने वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी। तो इसीलिए प्लांट में भी ऐसे होता है, क्योंकि जो प्लांट का एम्ब्रियो है वो स्टार्टिंग में प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा, और इस प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर? तो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं प्योर। अगर आप जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो में और प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज तो नहीं आया डीएनए में, तो आप प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम से देख सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम के पास उसके एम्ब्रियो के सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेकेंडरी वाले के पास बने उसी से। लेकिन आपको पता है कि कई बार मियोसिस हो जाती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस आ जाएंगे ना, रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी? फंक्शन की, तो देखो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक पोजीशन में ये तीन समझ में आए क्या क्या थे? कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अच्छा, ओरिजिन का समझ आया सर? प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किस पे काम कर रहे हैं? कहां से बन रहे हैं? प्योर एम्ब्रियो से। सेकेंडरी मेरिस्टेम उससे बन रहे हैं। अगर हम बात करें किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन यहां से आपकी कहानी शुरू होगी, क्योंकि यहां तक तो बिल्कुल इजी हो जाता है, यहां से बस कहानी आपकी शुरू होगी नए लेवल। प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू और प्रोकैम्बियम। कौन कौन? प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू एंड प्रोकैम्बियम, ये तीन चीजें हैं। सर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में तो इनके फंक्शंस भी तो बता दो क्या क्या होंगे। तो देखिए, अगर हम एक सिंपली प्लांट टिश्यू को देखें या प्लांट का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें, तो अगर आप प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां देखिए, सबसे ऊपर आपको कौन देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस। कौन देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स। बोलते रहिए, एपिडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। सर आप जब भी ये लिखेंगे तो एंडोडर्मिस के नीचे एक अंडरलाइन करेंगे। सर ये क्यों? अरे पता चलेगा जब इसका फंक्शन आएगा। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल्स, एंड लास्ट इज पिथ। तो टोटल आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7 नेम्स लाइन में आए हैं आपके पास। कौन कौन से? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल, पिथ। अब सर वेस्क्यूलर बंडल तो आप जानते होंगे कि वेस्क्यूलर बंडल में कौन कौन होता है? फ्लोएम एंड जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम। तो फ्लोएम एंड जाइलम पे बात करें, ठीक है। इस जब तक आप इस 7 को याद नहीं करोगे आप प्लांट टिश्यू नहीं पढ़ सकते। भूल जाओ आप प्लांट टिश्यू के बारे में कुछ भी कर सकते, ठीक है ना, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अब सुनो ध्यान से, मैं यहां से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगा कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले कौन आया आपके पास? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल, पिथ। पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल एंड पिथ, ठीक है। अगर आप यहां देखने की कोशिश करें, एपिडर्मिस को कौन बनाता है? प्रोटोडर्म। कौन बनाता है? प्रोटोडर्म।
एपिडर्मिस को कौन बनाता है? क्योंकि प्रोटोडर्म एक पार्ट है ना, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है मेरे पास, देखो ये मेरिस्टेमेटिक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल होगी या टिश्यू है, इसका जो ऊपर वाले सेल्स हैं ये क्या बना देंगे पकड़ के? एपिडर्मिस, और इसीलिए मैंने इसको क्या बोला हुआ है? प्रोटोडर्म। मतलब एपिडर्मिस इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म। क्लियर? उसके बाद इन सबको एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स को कौन बनाता है? प्रोकैम्बियम। कौन बनाता है वेस्कुलर बंडल को? प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम। वेस्कुलर बंडल्स को कौन बनाता है? प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम। वेस्कुलर बंडल्स में आपको क्या देखने को मिलता है? जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए सर इसको प्रोकैम्बियम टर्म क्यों दिया गया? ये कैम्बियम क्यों बोल रहे हैं इसको, जबकि वेस्कुलर बंडल नाम तो था ही था। कैम्बियम, कैम्बियम क्यों बोल रहे हैं? अभी आप उसी पे चलते हैं। देखिए एपिडर्मिस को कौन बना रहा है जी? प्रोटोडर्म। इस सभी को कौन बनाएगा? बाकियों को ग्राउंड टिश्यू। कौन बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू इन सबको बनाता है एक्सेप्ट वेस्कुलर। वेस्कुलर बंडल को कौन बनाएगा? अब आ जाइए वापस से, अगर आप मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन आया? प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियम। अब उससे साथ में रिलेट कर, एपिडर्मिस कौन बनाने वाला है? प्रोटोडर्म। हाइपोडर्मिस कौन बनाने वाला है? एंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल, प्रोकैम्बियम, पिच, पेरिसाइकल, सभी ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। क्लियर? तो अब देखो, अब ये नाम अब देख के इजी लग रहा होगा सर, प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू और प्रोकैम्बियम में क्या डिफरेंस है? क्यों? क्योंकि वो आपने पढ़ा, और बाकी बुक्स में क्या करेंगे? इसको तो बाद में पढ़ाएंगे, ये तो आएगा ही नहीं आपके पास, ये तो आने वाले ही नहीं है, तो बाद में कहेंगे, वो कहेंगे ये बस कर लो यार। हम क्या करते हैं कि इनको याद करने बैठ जाते हैं, यार सीधा लाइन में लगाओ, आंसर आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, तो देखो अगर मेरिस्टेमेटिक की बात करें, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, पढ़ा हम कौन सा चैप्टर रहे हैं? टिश्यू। टिश्यू में हम कोर्स वाले पे टिश्यू पे बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड कर रखा सर हमने ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। अगर आप बात करें पोजीशन की तो अगर आप बात करें ओरिजिन की तो प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियम। क्लियर? अब देखो क्लासिफिकेशन आई थिंक आपका यहां तक क्लियर होगा चाहिए, यहां तक क्लियर होगा चाहिए। अब हम बात करते हैं सबमिट फ्लाइंग थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, रूट एपेक्स और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरीज थोड़ी सी डिफरेंट है, इनको पढ़ना होगा आई थिंक। उसकी डिटेल में जाने से पहले आपको इसी की एक पार्ट करा देता हूं, क्योंकि अभी आपने लाइन में लगाई रखा है। तो देखो अगर हम वेस्कुलर बंडल को पढ़ना चाहें, अब मैं वेस्कुलर बंडल्स पे बात करता हूं ताकि हमारे को दिक्कत ना हो जब हम उस थ्योरीज को पढ़ें। देखो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, वेस्कुलर बंडल। अगर आप इसको एक बात समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो अगर मैं किसी भी स्टेम ले लो, स्टेम को मैंने ऐसे काट दिया, जैसे ये है, इसको ऐसे काटा और ऐसे रख लिया, तो ऐसे गोल दिखेगा ना मेरे को ये। ये देखो, इसे बोल रहा हूं मैं फ्लोएम, करेक्ट? इसे बोल रहा हूं मैं जाइलम।
ये देखिए सर, अगर हम वस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है सर, फ्लोएम और जाइलम के रिंग्स तो है, ये आपको देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों की पोजीशंस अलग अलग है, मतलब सेंटर से रेडियस अलग अलग है। इसमें बोलूंगा मैं, इस टाइप में फ्लोएम एंड जाइलम आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट रेडियस। यहां पर अगर बात करूं तो मैं, फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, ये सेम रेडियस और ये प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। क्लासिफिकेशन है, इसमें रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा, और जब तक आप अपने माइंड में इसका स्ट्रक्चर रेडी नहीं करोगे आने वाले नहीं है। तो डिफरेंट रेडियस एंड सेम रेडियस, क्लियर। अब आगे चलते हैं इसी में। अब देखो, अब वस्कुलर बंडल को मैं करने वाला हूं क्लासिफाई। तो वस्कुलर बंडल एक तो होते हैं रेडियल, हम इसको बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल वस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियल, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियल, मतलब डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने ये पीछे वाला देखा, इसका रेडियल। अच्छा सर, एक होगा हमारे पास जिसमें ये कैसे रेडियस पे रहेंगे, सेम, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट वेस्क्यूलर बंडल। तो हमारे पास दो टाइप के वस्कुलर बंडल है, पहले को हम बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल एंड द सेकंड इज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे रहते हैं, एक ही रेडियस पे रहने वाले, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर आगे डिवाइड करूंगा कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल को। कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल तीन टाइप के, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, जो पहले इसको डिवाइड करना, कोलेटरल एंड बाइकोलेटरल। अगर आप कोलेटरल को देखोगे, ध्यान से देखना, कोलेटरल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर ये सेम रेडियस पे तो है, मतलब जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल पास पास आपको सेम उसमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनर साइड में क्या देखने को मिलेगा आपको, जाइलम, और आउटर साइड में क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम। इनर साइड में क्या देखने को मिलेगा, जाइलम, और आउटर साइड में क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम। तो ये कोलेटरल में चले गए। तो हम इसको क्या कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। क्या आप इसको कोलेटरल नहीं बोल सकते? सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल में ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, कोलेटरल। तो ऑल कोलेटरल वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल, बट ऑल कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल आर नॉट कोलेटरल। यहां दिक्कत आती है नाम में, क्योंकि नाम सेम है, भूल सकते हैं। अब सुनिए, कोलेटरल वस्कुलर बंडल फिर दो टाइप के हो जाते हैं आगे जाके। ये फिर दो टाइप के हैं सर, कैसे? देखिए, ये सेम है हमारा पोजीशन कि सर इनर साइड क्या मिलेगा और आउटर साइड क्या मिलेगा, फ्लोएम। ये कंफर्म है। अब सुनो, अगर इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम को, जैसे ये जाइलम है ऊपर, अपना सॉरी फ्लोएम है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, जाइलम। ये ऊपर वाला क्या है और ये नीचे वाला क्या है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बिल्कुल इजीली सेपरेट हो रहे हैं, और यहाँ पर सेपरेट करने के लिए अगर इसके पास क्या आ गई, कैम्बियम, क्या आ गई, कैम्बियम आ गई, तो ये डिफरेंट हो गया। अगर कैम्बियम नहीं है और एक में कैम्बियम है, और इस वाले को क्या बोलूंगा मैं, इस वाले का नाम क्या जाएगा, क्लोज्ड कोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल। अब आप कई जगह देखोगे इसको, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे कर देगा कि क्लोज्ड कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। हम कहेंगे जी अलग अलग है क्या? अरे नहीं यार, उसी का तो क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, इसको क्या कहूंगा, ओपन कोलेटरल वस्कुलर बंडल या ओपन कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो वस्कुलर बंडल कितने टाइप के हैं मेनली मेरे पास, दो टाइप के। कौन कौन से, रेडियल और
अगर रेडियल में बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। और अगर हम बात करें कॉन्जॉइंट मस्कुलर बंडल की, तो कॉन्जॉइंट मस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई। और अगर हम बात करें कॉन्जॉइंट में, कॉन्जॉइंट कितने टाइप के आ गए हमारे पास? कौन कौन से? कोलेटरल, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। एक और आएगा यहाँ पर तीसरा नाम हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक कोसेंट्रिक हमारे पास बाइकोलेटरल और कोसेंट्रिक ऐसे। तो सर हमने कोलेटरल को डिफाइन किया। कोलेटरल में क्या था? इनर जाइलम आउटर फ्लोएम, और उसमें अगर बीच में कैम्बियम है तो ओपन हो गया, बीच में कैम्बियम नहीं है तो क्लोज हो गया। क्लियर यहां तक की? अब चलते हैं बाइकोलेटरल। अब बाइकोलेटरल में क्या होता है कि देखना कैसे बनेगा ये, ध्यान से मैं आपको स्ट्रक्चर की नहीं आप करूं। तो सबसे पहले आपको मिलेगी आउटर फ्लोएम। बाहर क्या देखने को मिलेगा आपको? आउटर, जैसे यहां पर भी फ्लोएम थी वहां पर भी आपको आउटर फ्लोएम देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर आउटर फ्लोएम के नीचे आपको मिलेगी एक कैम्बियम, आउटर कैम्बियम। आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम। बाइकोलेटरल है, मतलब ये कोलेटरल में बाई डबल है उसका, भाई बाहर की साइड भी है और अंदर के साइड भी है। आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, सेंटर में मिलेगा इसका जाइलम, और फिर मिलेगी आपको इनर कैम्बियम, और उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम। तो ये बाइकोलेटरल मस्कुलर बंडल है। आप देखिए, इसको मैं डिजाइन करके देता हूं आपको, देखना कैसे। डन। अब देखो ध्यान से, बाहर की ओर क्या मिलेगा आपको? फ्लोएम। उसके बाद क्या मिलने वाली है आपको? कैम्बियम। उसके बाद जाइलम, और ये वाला हिस्सा भी किसका चला गया? जाइलम। फिर क्या आ गई अंदर की ओर? कैम्बियम, और फिर क्या आ गया बाहर? इसी का उल्टा आ गया ना, तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया हुआ है? बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल है। तो इस तरह से आप देखो याद कर सकते हो इसको, अगर आपको कोलेटरल पता है, और ये ओपन वाला कोलेटरल है जिसमें कैम्बियम नहीं आएगी, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन को पूरे को क्या बोल दिया मैंने? जाइलम, क्योंकि जाइलम है। तो अगर आप यहाँ पर बाइकोलेटरल के बारे में देख रहे हैं, तो बाइकोलेटरल में आपको ये पता होना चाहिए, आपकी नीट में ये पेपर में 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप रीअरेंज करके बताओ इनको, कौन सा सबसे बाहर और कौन सा सबसे अंदर है। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको? आउटर, आउटर कैम्बियम, जाइलम, इनर कैम्बियम एंड इनर कैम्बियम एंड इनर फ्लोएम। ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो आप प्लीज फटाफट वस्कुलर बंडल के बारे में आ जाइए। वस्कुलर बंडल कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? रेडियल और कॉन्जॉइंट। अगर रेडियल की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन, अगर कॉन्जॉइंट की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन। अगर कॉन्जॉइंट में बात करें, कॉन्जॉइंट कितने टाइप के? कौन कौन से? कोलेटरल, बाइकोलेटरल, कोसेंट्रिक। कौन कौन से? कोलेटरल, बाइकोलेटरल, कोसेंट्रिक। अगर हम बात करें इसकी कोलेटरल की, तो कोलेटरल कितने टाइप के? 2 टाइप के, ओपन, क्लोज। अच्छा, कैम्बियम किसमें देखने को मिलेगी? ओपन में, क्लोज में? ओपन में। इसमें देखने को मिलेगी ओपन में। अब सुनो एक बार, अब देखिए ध्यान से, ये मेरे पास मस्कुलर बंडल, बाहर की साइड क्या मिलेगा मेरे को? फ्लोएम। ये क्या आ गई मेरे पास? कैम्बियम। और ये मेरे पास क्या आ गया? इनर साइड। ठीक है, ये कैम्बियम वस्कुलर बंडल के अंदर मिल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं? इंट्रा फेस्किक्युलर, इंट्रा फेस्किक्युलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसे? इंट्रा फेस्किक्युलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसे? इंट्रा फेस्किक्युलर कैम्बियम। क्या बोला जाता है इसे? इंट्रा फेस्किक्युलर कैम्बियम। इसका दूसरा नाम इंट्रा
वेस्क्यूलर, क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल में मिल रही है इंट्रावेस्क्यूलर कैम्बियम, इंट्रावेस्क्यूलर कैम्बियम। इंट्रा, इंट्रा मतलब उसके अंदर, इंटर मतलब दो के बीच में, ये आप ध्यान रखें। इंट्रा का मतलब होता है उसके अंदर और इंटर मतलब दो के बीच में। अब मैं इस पे काम करने वाला हूं, आपको पूरा का पूरा एक वो देते हैं, देखो मान लो ये मेरा स्टेम है, ठीक है। अब सुनो, ये आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं। इनर की ओर क्या मिलेगा आपको? जाइलम, आउटर की ओर ये देखो, ये क्या है? कौन सी? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम है ये? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम, क्योंकि ये इनके बीच में मिल रही है ना। क्या बोलते हैं इसे? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेस्टिकुलर जो कि इनकम्प्लीट है, मतलब इनके अंदर है लेकिन पूरी रिंग इसकी इनकम्प्लीट है। रिंग तो कंप्लीट नहीं हो रही। अब सुनो, अगर इसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, क्या करनी है? सेकेंडरी ग्रोथ, क्या करना है इसको? सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये रिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये रिंग को क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। और इस रिंग को कंप्लीट करने के लिए बाहर की ओर एक और कैम्बियम जनरेट करी जाती है। वो बाहर की ओर मेडुलरी सेल्स होते हैं। यहाँ पर जो बाहर की ओर एक सेल्स होंगे जिनको क्या नाम दिया गया? मेडुलरी सेल्स। ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं, पैरेन्काइमा नहीं पता इसीलिए बोलो। आप समझ गए कि इस पे बीच में यहाँ पर मेडुलरी सेल्स होते हैं बहुत सारे, वो इसको बना देते हैं। यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी, ये बनी, ये बनी और ये बनी। अब देख सकते हैं आपकी रिंग होगी कंप्लीट। अगर आप येलो कलर का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कैसा कैम्बियम है? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। कैसा है? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। और जो आपको ग्रीन कलर से मिल रहा है वो कैसा है? इंटरफेस्टिकुलर इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। ये तो इंटर हो गया, सॉरी। और अगर आप येलो वाले को देखें तो येलो वाले को लेते हैं, इसको क्या बोलूंगा मैं? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम। अब एक चीज देखो, इंट्राफेस्टिकुलर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई जाती है, क्योंकि ये तो वस्कुलर बंडल में है। आपको पता है कि प्लांट में जो बिल्कुल जो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो तो जाइलम फ्लोएम भी तो चाहिए, उसके बिना तो ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा। तो इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम एक कैसी मेरिस्टेम है? प्राइमरी। और ये कैसी है? सेकेंडरी। ये कैसी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कैसी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, गर्थ इंक्रीज करनी है, तो मेरे को कौन सी हेल्प काम करेगी? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी वाली काम कर रही है या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की सेल काम कर रही है, या दोनों? दोनों, क्योंकि ये रिंग किसकी बनी हुई है? इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम और दोनों की बनी हुई है ना। तो जो ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन से कर रहे हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम और पेपर का क्वेश्चन आएगा कि इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम कैसी मेरिस्टेम है? प्राइमरी या सेकेंडरी? और इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम कैसी है? सेकेंडरी है सर। तो सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो कंट्रोल करते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलके करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सेकेंडरी मेरिस्टेम करता है, यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम भी आएगा साथ। क्लियर हुई कहानी? कि देखो इस तरह से आप सेकेंडरी ग्रोथ करते हो।
सेकेंडरी ग्रोथ मतलब आप गर्थ इंक्रीज करोगे उसकी, और ये कैम्बियम करेगा। और स्टार्टिंग में ये कैम्बियम कैसा होता है? इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास कौन सी रिंग है? ओनली एंड ओनली इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम, सिर्फ इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और अगर जिसके बीच में आपको ये कैम्बियम देखने को मिले, ये कैसा बंडल है? ओपन है कि क्लोज है? ओपन है। कैसा है? ओपन है, क्लोज नहीं है। कैसा है? ओपन है, ठीक है। और जहां पर वस्कुलर बंडल क्लोज हुआ तो वहां तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वहां पे, क्योंकि वहां पर वस्कुलर बंडल कैसा है? क्लोज। अगर ओपन है तो हो जाएगी, तब भी नहीं होगी, क्योंकि तब भी इसको क्या बनानी पड़ेगी? पहले इंटरफेस्टिकुलर, ये भी बनेगी तब जाके होगी। तो प्राइमरी मेरिस्टम का ये नाम में कंफ्यूजन है, इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम, यहां फंस सकते हैं नाम में दोनों। आइए हम वापस होते हैं यहां, एपिकल, इंटरकैलरी, ये तो आप जानते हैं इसका पोजीशन। अब बारी किसकी आई? प्राइमरी मेरिस्टम। सर प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जांपल बताना कुछ जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हैं। नाम याद रखो प्राइमरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी है, इंटरकैलरी कैसा है? प्राइमरी है, क्योंकि लेटरल, लेटरल तो गर्थ इंक्रीज करवाता है, तो कैसा होगा? सेकेंडरी होगा। तो ये इसमें आ गए। और एक चीज और आती है यहां पर, कौन? इंट्राफेस्टिकुलर, जो कि कहां प्रेजेंट होती है? मस्कुलर बंडल के बीच में, मस्कुलर बंडल के बीच, हाँ भाई अंदर, बीच में, उसके अंदर ही होगी, मतलब उन दोनों के बीच में नहीं, मस्कुलर बंडल खुद के अंदर ही। अब देखो, जब आप बुक पढ़ोगे, जब आप बुक पढ़ना चाहोगे तो वहां पे एग्जांपल देगा प्राइमरी मेरिस्टेम की, कहेगा एपिकल, इंटरकैलरी, इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम को, ये कहां चला गया? अब बच्चे को ये वर्ड ही नहीं पता तो उसको समझ से परे हो जाती है कहानी कि ये क्या हो गया। अच्छा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टेम में लिखना चाहें तो सबसे पहला एग्जांपल क्या दोगे आप? इंटरफेस्टिकुलर कैम्बियम। और भी होते हैं हमारे पास, कैम्बियम एक ही नहीं होती, कैम्बियम कई सारे टाइप्स की होती है। तो हम जब इसको डिटेल में करेंगे सेकेंडरी में, हम इनको सबकी डिटेल करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अच्छा, अगर हम आ जाए कहां पर? फंक्शन। तो फंक्शन में कौन कौन है मेरे पास? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म से क्या मैन्युफैक्चर होता है? एपिकल टिश्यू, जो पूरा का पूरा एपिकल टिश्यू, एपिडर्मिस। कौन आएगा? एपिडर्मिस। एपिकल नहीं, सॉरी मेरे को सुनने में गलती लगी, एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू से, सर एपिडर्मिस के नीचे वाला सारा वैस्कुलर बंडल को छोड़, वैस्कुलर बंडल को कौन बनाएगा? प्रोकैम्बियम। कौन बनाने वाला? प्रोकैम्बियम। अच्छा, अगर बात करें वो बताना, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिट। अगर हम बात करें वैस्कुलर बंडल्स की, पेपर में आपका जो क्वेश्चन खास फंसने वाला है, जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, वो है वैस्कुलर बंडल पे। इसलिए प्लीज वैस्कुलर बंडल पे बहुत ध्यान से काम कीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन है वैस्कुलर बंडल। ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, नाम कंफ्यूजिंग है, तो कौन सा किसका पार्ट है ये पता होना चाहिए। तो वैस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? दो टाइप। कौन कौन से? रेडियल और कॉन्जॉइंट। रेडियल एंड देखो नाम में ही है, को मतलब सेम, जॉइंट मतलब सेम रेडियस पे जॉइंट लगे हुए हैं, कॉन्जॉइंट है। रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। अगर आप बात कर रहे हो कॉन्जॉइंट की, कॉन्जॉइंट कितने टाइप के थे सर? तीन टाइप। कौन कौन से? कोलेटरल, बाइकोलेटरल, कोसेंट्रिक। कोलेटरल, बाइकोलेटरल, कोसेंट्रिक। अगर हम बात करें कोलेटरल में, कोलेटरल में आउटर साइड में फ्लोएम मिलेगा और इनर साइड में जाइलम। हाँ सर, अगर बीच में कैम्बियम मिली तो वो ओपन, और अगर कैम्बियम नहीं मिली तो वो क्लोज, वो कोलेटरल हो गया। अगर हम आते हैं बाइकोलेटरल में, बाइकोलेटरल में सबसे पहले आउटर फ्लोएम, आउटर कैम्बियम, जाइलम, इनर कैम्बियम, इनर फ्लोएम, इस तरह से रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये आप देखते हैं, ये आपने पढ़ा, इसके बाद सेकंड आपने मस्कुलर बंडल देखा है, एंड फिफ्थ इज ये देखा आपने। कोसेंट्रिक पे काम करते हैं, वो नाम कंफ्यूजन है, वो एमपी वेसल और एमपी वेसल, तो आप नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, बस आपको पता होना चाहिए कोसेंट्रिक क्या है। मैं भी नाम बता दूंगा आपको, पहले बाकी के नाम याद करो।
उस नाम दोनों सेम है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने सेकेंडरी ग्रोथ का देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये रिंग बनानी पड़ती है हमें कंप्लीट, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ आर कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, दोनों से की जाती है। ये नहीं है कि एक ही करना होगा, दोनों करो। डन। अब हम आते हैं अपनी थ्योरीज, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी थ्योरी थी? सबमिट फ्लैंक थ्योरी। पहले तो थ्योरी का नाम याद करो। सबसे पहला कौन था? सबमिट फ्लैंक थ्योरी। कौन कौन सा था? सबमिट फ्लैंक थ्योरी। सबमिट फ्लैंक थ्योरी। सबमिट फ्लैंक थ्योरी। गिवन बाय फोस्टर। वो नाम याद करने की जरूरत नहीं, आपको किसने दिया किसने नहीं दिया, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे। ड्राइंग माशाल्लाह है। एक मिनट सुनो, इस सबमिट फ्लैंक थ्योरी को पढ़ने से पहले एक बात देखो। हमारे पास जो प्लांट की लेंथ है, प्लांट की कौन इंक्रीज करवाता है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलेगा आपको? टिप पे, बिल्कुल। मान लो ये प्लांट है और ये प्लांट की क्या आ गई मेरे पास, तो जो ये ऊपर वाला यहाँ पे ये एरिया है, ये एपिकल मेरिस्टेम का एरिया होगा, है ना? तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ये कुछ सेल है जो बिल्कुल इंक्रीज होते जाएंगे आगे आगे बढ़ते चलते हैं, आगे आगे जोड़ते चलेंगे। कई बार क्या होता है कि इसके कुछ सेल्स रिमेनिंग पार्ट पीछे रह जाता है कुछ ना कुछ। इसी एपिकल मेरिस्टेम का जब ग्रोथ कर रहे थे, मान लो ये वाली सेल्स कुछ यहाँ रहेगी, एक आधी, एक यहाँ रहेगी, ठीक है? जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो यहाँ से एक ऐसी बड निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। और यही एक्सिलरी बड डेवलप्ड इनटू ब्रांच या फिर फ्लावर। ब्रांच या फिर फ्लावर। ये याद रखना, अगर एक्सिलरी बड इसका मेरिस्टेम का कुछ हिस्सा लास्ट में नहीं बचा तो उस प्लांट में ना ही फ्लावर आएंगे और ना ही ब्रांच निकलने वाली है। ये एक्सिलरी बड प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप यहाँ पे बैठे बैठे अगर सो भी रहे हो तो भी एक्सिलरी बड सामने में आ जानी चाहिए। अगर आपके प्लांट में एक्सिलरी बड नहीं है, अगर आपके प्लांट में एक्सिलरी बड नहीं है तो ना ही ब्रांचिंग होने वाली है और ना ही फ्लावरिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सर ये एक्सिलरी बड निकलती कहां से है? रिमेनिंग ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये रह जाता है नीचे, इसको रखना जरूरी है। अभी हम एंजाइटी के डायग्राम्स देखेंगे, वो भी रखते हैं एक्सिलरी बड को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सिलरी बड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिलरी बड। अगर एक्सिलरी बड नहीं है तो वहां पर ना ही फ्लावरिंग होने वाली है और ना ही ब्रांचिंग, वहां से निकलती है। क्लियर? अब सबमिट एंड फ्लैंक पढ़ना थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए सबमिट फ्लैंक कहता है, वो कहता है कि जैसे ये शूट की टिप है, किसकी टिप है ये? शूट की। वो कहता है जो इसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सबमिट। और जो इससे नीचे वाला जो थोड़ा एरिया रहता है इसे क्या बोलते हैं? फ्लैंक। इसे क्या बोला जाता है? तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे? सबमिट। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? फ्लैंक। हमें क्या लगता है इसके अंदर, सबमिट के अंदर रेट ऑफ डिवीजन वो कैसी होगी? थोड़ा सा नीचे करके फ्लैंक रीजन में, क्योंकि ये भी एपिकल है, बिल्कुल छोटा सा रीजन होता है यार, ये थोड़ा तो बहुत नीचे बना दिया सबमिट एंड फ्लैंक। क्योंकि देखो ये टिप जो है वो बहुत छोटी सी होती है, जो बिल्कुल ऊपर का टॉप मोस्ट पार्ट देखोगे ना, वहां रेट ऑफ डिवीजन स्लो मिलता है। पता है क्यों? या देखो हमारे पास मेन ये होता है फ्लैंक, ये रेट ऑफ डिवीजन इसका कैसे होता है? बहुत ज्यादा हाई। रेट ऑफ डिवीजन कैसा रहेगा इसका? बहुत ज्यादा। अब देखिए
क्योंकि इसको ऊपर बढ़ना है तो कुछ सेफ्टी के लिए ऊपर सेल्स चाहिए होंगी जो हार्ड होती हैं, तो उसे कौन सा रीजन बोला गया? सबमिट। और नीचे वाले को क्या बोला गया? फ्लैंक। ऊपर वाले को क्या बोला गया? सबमिट। नीचे वाले को फ्लैंक। फ्लैंक। ठीक है ना? अब सुनो, इस फ्लैंक रीजन से एक ऐसे करके हमारे पास ये निकलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोडियम। देखो ये ऊपर की ओर ऐसे इसकी सेफ्टी के लिए आता है, ऊपर ऐसे ढका रहेगा। अगर आप कोई भी प्लांट देखें या उसका कोई भी आप जो टिप लेके आए उसमें ऐसे करके बंद होगा, है ना? ऊपर ऐसे करके कवरिंग करी होती है, उसके अंदर वो ग्रो करता है, ऐसे करके कवर होगा ऊपर से। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं लीफ प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोडियम। लीफ प्राइमोडियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? आपका लीफ। ये लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा पीछे। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे वो स्टेम आगे बढ़ती जाती है तो उसमें से पीछे ऐसे ऐसे करके लीफ निकलते हैं। तो ये लीफ प्राइमोडियम हमारे सबमिट एंड फ्लैंक का रीजन है। शूट टिप के लिए सबमिट में रेट ऑफ डिवीजन स्लो रहती है, फ्लैंक में रेट ऑफ डिवीजन हाई रहती है। ये शूट के लिए बताया, शूट के लिए और भी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की, वो भी ये सेम रेट बताती है कि ट्यूनिका ऊपर है, कॉर्पस नीचे है। सब सेम कह रहे हैं, लेकिन बस आप नाम पढ़ने जरूरी है। जैसे कि एक और नाम आता है हमारे पास यहाँ पर, सबमिट फ्लैंक थ्योरी के बाद क्या था हमारे पास? एपिकल। एपिकल सेल थ्योरी या फिर एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या कहते हैं भाई साहब? एपिकल सेल में वो कह रहा है कि जो मेरिस्टेम है ना, मेरिस्टेम हमारे पास तो टिश्यू है, लेकिन ये कई बार कैसा हो सकता है? सिंगल सेल। कैसा हो सकता है? सिंगल सेल किस में देखने को मिलता है आपको? एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में। एल्गी में और ब्रायोफाइट्स। ये सिंगल सेल मिलता है आपको देखने। तो कह रहे हैं यार तो सिंगल सेल है तो कोई बात नहीं, सिंगल सेल है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि देखो एल्गी खुद भी तो कोई ज्यादा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है नहीं भाई, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे करके बैठी हुई है। तो एपिकल सेल थ्योरी हमें बताती है कि चाहे शूट है चाहे रूट है, दोनों में जो मेरिस्टेम है वो कैसे देखने को मिलते हैं? सिंगल सेल। सिंगल सेल है वो, एक ही सेल बार बार डिवाइड होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो कौन सी थी? एपिकल मेरिस्टेम के बाद एपिकल मेरिस्टेम के बाद आपके पास कौन सी थी? रूट एपेक्स थ्योरी, है ना? उसको दूसरा नाम है उसका हिस्टोजन थ्योरी। ये नाम याद होने चाहिए आपको, हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है? इसमें क्या होता है? वो कहते हैं कि जो हमारी स्टेम है या रूट है, मेनली तो रूट पे एप्लीकेबल होती है, वो कहता है जो रूट है ना वो 3 हिस्से में डिवाइड होती है एपिकल मेरिस्टेम। जैसे आप देखें स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हमने करा, कौन सा सबसे पहले थ्योरी कौन सी पढ़ी थी हमने? सबमिट एंड। उसने मेरिस्टेम को कितने रीजन में डिवाइड करा? 2 में। एक को सबमिट बोला, एक को फ्लैंक। देखने में बात है ना, कितने उसमें डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आप मेरे को डिवाइड करना चाहो, सर मैं 2 में डिवाइड कर देता हूं, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। सर 3 में कर लेते हैं, एक ये वाला हेड वाला रीजन, एक ये थोड़े एब्डोमेन वाला, एक नेक वाला। 3 में कर लो। तुम 3 में, 4 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, लेकिन नाम जरूरी है यहाँ पर हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी में उसने 3 नाम दिए, नाम बिल्कुल लाइन में याद होने चाहिए। ऐसे डर्मेटोजन, क्या है? पेरिब्लम एंड प्लीरोम। प्लीरोम, डर्मेटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन, 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 पेरिब्लम, ये लाइन में याद होने चाहिए। डर्मेटोजन आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, फिर पेरिब्लम नीचे देखने को मिलेगा और प्लीरोम सबसे नीचे देखने को मिलेगा। सर इनके फंक्शन क्या क्या है? इनके फंक्शन तो आप मिनट में याद कर सकते हो, क्योंकि इसका फंक्शन किसकी तरह है? प्रोटोडर्म की तरह। किसकी तरह है? प्रोटोडर्म। इसका कैसा है? ग्राउंड टिश्यू। और इसका कैसा है? प्रोकैम्बियम। तो देखो ये तीनों पढ़ चुके हो आप, प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू और
प्रोकैम्बियम। तो आपको इसका भी पता चलेगा, डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड प्लेरोम, डर्मेटोजन, पेरिबलम, प्लेरोम, डर्मेटोजन, पेरिबलम, डर्मेटोजन, पेरिबलम। जो नाम नहीं बोल रहे, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आने वाला उसको, हलवा नहीं चल रहा है यहाँ पे। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि नाम डिफिकल्ट है, समझना डिफिकल्ट नहीं है, नाम भूल जाएंगे कि कौन सा किसमें है। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन किसकी तरह काम कर रहे हैं? प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। अभी ये डिटेल नहीं चल रही है, डिटेल अभी आएगी कि डर्मेटोजन के बारे में लिखो 2-3 लाइनें, पेरिबलम के बारे में लिखो। वैसे तो इसमें चलो पता ही चलेगा अपने को, लेकिन डिटेल के लिए तो पूरे पूरे नोट्स लेके आने पड़ेंगे ना, पूरे के पूरे नोट्स लेने पड़ेंगे। और नोट्स की पीडीएफ है, वो पीडीएफ मैं भेज दूंगा। तो डर्मेटोजन हो गया। अच्छा एक और चीज, वो कहते हैं जब हम सर मोनोकोट में बात करते हैं, मोनोकोट की रूट पे, कहां पर? मोनोकोट की एक और हिस्टोजन मिलता है अपने को, एक और हिस्टोजन मिलता है। वैसे तो हिस्टोजन 3 मिले थे, डर्मेटोजन, पेरिबलम एंड 3 में डिवाइड कर रहा, कह रहा लेकिन जब मैं रूट पे बात कर रहा हूं, वो भी मोनोकोट की रूट पे बात कर रहा हूं, तो वहां पर कितने मिलेगा? एक और 4 मिलेंगे। और वो चौथे वाले का नाम है हमारे पास कैलिप्ट्रोजन। क्या नाम है? कैलिप्ट्रोजन, कैलिप्ट्रो। पेपर क्वेश्चन है कि कोई ऐसा हिस्टोजन बता दो जो रूट में तो होता है लेकिन शूट में नहीं होता, नाम कैलिप्ट्रोजन, 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 कैलिप्ट्रोजन। ये 4th हिस्टोजन है। सर ये कहां मिलेगा? सबसे ऊपर, मतलब जैसे रूट की बात करें तो रूट में सबसे पहले क्या मिलेगा? कैलिप्ट्रोजन, फिर डर्मेटोजन, फिर पेरिबलम, फिर प्लेरोम। तो सबसे आगे कैलिप्ट्रोजन को रखा जाता है, देन डर्मेटोजन। आप नाम से ही आ रहा है डर्मेटो, डर्मेटो मतलब स्किन, एपिडर्मिस। तो देखो नाम, देखो सब चीजें, कई सारे साइंटिस्ट हैं एक ही चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन एग्जामिनर कौन से नाम को पकड़ के हमसे पूछ रहा है, लेकिन हमको नाम सभी पता होने चाहिए। आपने सबमिट एंड फ्लैग थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, उसके बाद हिस्टोजन थ्योरी, इसको रूट एपेक्स थ्योरी बोल देते हैं। कैलिप्ट्रोजन नाम इंपॉर्टेंट है, डर्मेटोजन, पेरिबलम, प्लेरोम एंड कैलिप्ट्रोजन, जो कि कहां मिलता है? मोनोकोट की रूट, मोनोकोट की रूट्स में मिलेगा। अच्छा सर एक और रहेगी, एक और रहेगी। कौन सी? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इसमें भी सेम है यार, ये आउटर पार्ट को क्या बोला गया? इसकी सेल रेट ऑफ डिवीजन कम है, नीचे वाला ट्यूनिका लेंथ इंक्रीज करवाएगा और कॉर्पस गर्थ इंक्रीज करवाएगा। ट्यूनिका हाइट और कॉर्पस, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, शुगर केन की इतनी गर्थ इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसमें जाएगा पकड़ के? लेंथ में जाएगा, इसमें जाएगा सिर्फ लेंथ में, उसका एक्सेप्शन है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये पूछना है कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसमें वैलिड नहीं है, शुगर केन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ क्या रहे हो? पढ़ क्या रहे हैं सर? टिश्यू कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अगर हम मेरिस्टेमेटिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कुछ लिखिए इंपॉर्टेंट वाली जो पेपर में पूछी जाती है। नो रिजर्व फूड मटेरियल, वैक्यूम्स नहीं होंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो आप स्टोर करके फूड करोगे क्या? एंड द सेकंड इज, एंड द थर्ड इज, और डेंसली पैक होते हैं, है ना, बिल्कुल साथ में पैक होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रेट ऑफ डिवीजन है तो जगह क्यों छोड़ रहे हैं, डेंसली पैकेज। एंड देन फिर ये मेरिस्टेमेटिक आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन, रेट ऑफ डिवीजन। अगर आप बात करें पोजीशन की तो पोजीशन में कितने टाइप है हमारे पास? 3 कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। और यही एपिकल और इंटरकैलरी अगले के प्राइमरी मेरिस्टेम में चलेंगे और लेटरल वाला आपका सेकेंडरी में चला जाएगा जिसमें इंटरफेसिकुलर कैंडी होगी।
तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है। ये स्टार्टिंग में बनते हैं। देख लो, अगर आपको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो जो बिल्कुल जो आपका इंट्राफेस्टिकुलर कैम्बियम में जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? प्राइमरी, वो डायरेक्ट इम्ब्रियो वाले सेल्स हैं, डायरेक्ट इम्ब्रियो के सेल्स हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। अच्छा, उसके बाद फंक्शन पे आए तो हमारे पास प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू और प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म से क्या प्रोड्यूस होने वाला है? एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू से हाइपोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल नहीं होंगे, पिच। और प्रोकैम्बियम से क्या होगा? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल। देखो आपको कुछ समझ में आना शुरू आया होगा जब मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ के वो रिंग बनानी सिखा दी कि ऐसी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, है ना? अच्छा, अब आगे आप आ जाएंगे इसमें रेट ऑफ, इसमें 4 आपको थ्योरी देखने को मिल रही है, समिट एंड फ्लैंक। इसमें समिट और फ्लैंक में से ज्यादा डिवीजन, रेट ऑफ डिवीजन किसका ज्यादा है? फ्लैंक। एपिकल सेल थ्योरी मतलब जो मेरिस्टेम है वो एपिकल है, मतलब वन सेल थ्योरी है, वन सेल है, जो कि किसमें देखने को मिलेगा आपको? एल्गी और ब्रायोफाइट्स। अच्छा, अगला रूट एपेक्स थ्योरी जिसको हिस्टोजन थ्योरी भी बोलते हैं। हिस्टोजन कितने टाइप के होते हैं? मेनली 3। कौन कौन से? डर्मेटोजन, पेरिक्लम, प्लीरोम। कौन कौन से? हाँ देखो, आप अगर अभी नहीं याद करोगे तो घर जाके तो मतलब ही नहीं आपसे बोल जाएगा। चैप्टर का नाम अलग ही है, आपको पढ़ोगे तो लगेगा कि ये कौन सी संस्कृत पढ़ रहे हैं, नाम ही ऐसे है। डर्मेटोजन, पेरिक्लम और एक फोर्थ हिस्टोजन भी मिलता है जिसका नाम है सी से था, तो ओके कैलिप्रोजन, क्या नाम था? कैलिप्रोजन। कैलिप्रोजन, क्या नाम था जान से? यस, क्या नाम है? जो कि कहाँ देखने को मिलता है आपको? मोनोकोटिक पे। तो सबसे पहले वहां पर आपको कैलिप्रोजन, फिर आएगा डर्मेटोजन, देन आएगा पेरिक्लम एंड देन आएगा। अगर आप बात करें वेस्क्यूलर बंडल की, तो वेस्कुलर बंडल कितने टाइप के? 2 टाइप के। रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल बोले कितने टाइप के? कौन कौन से? कोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। पूरा नाम क्या बनेगा? कोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। अगला बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कोसेंट्रिक कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। हाँ, नाम में करेक्ट, यहाँ तक हुआ ऐसी। तो इसके बाद आपकी परमानेंट टिश्यू हो जाएगी। उसके बाद समझने का काम है, इनको याद करने का ज्यादा है, इन्हीं से हम यूज करने वाले हैं, इन्हीं को यूज करेंगे। तो अभी के लिए इसको मैं यही रोकता हूँ ताकि आप पहले इसको यहाँ तक पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके, क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि सारी थ्योरी तो लिखी जा नहीं सकती है ना। तो इसलिए मेन जो पॉइंट थे, जो समझने थे, जो क्लासिफिकेशन था वो समझा। उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम की डेफिनेशन तो आपको देख लेंगे कि हाँ सर ये एम्ब्रियोनिक सेल से बनी है, ठीक है ना। तो इसको हम उस हिसाब से करेंगे कि